आज हम परमेश्वर के भय के बारे में जानेंगे। परमेश्वर का भय मानना प्रियो बहुत जरूरी है। भय मानना यह नहीं कि परमेश्वर से भयभीत होना। परमेश्वर तो प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर की पवित्रता को देखकर, परमेश्वर के सामर्थ्य के काम को देखकर, परमेश्वर के पराक्रम के काम को देखकर हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जलाली परमेश्वर है और परमेश्वर का भय अनंत काल तक का स्थिर रहता है। वचन में लिखा है, भजन संहिता उसके 19 के 9 वचन में, यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक का स्थिर रहता है। जब आपके अंदर प्रियो परमेश्वर की पवित्रता को देखकर, परमेश्वर के जलाल को देखकर भय होगा, तब आप पाप नहीं कर सकते। परमेश्वर के भय का अभाव केवल पाप और विनाश की ओर ले जाता है। जहां पर परमेश्वर का भय नहीं है, वहां पर वे कार्य लोग करते हैं जो परमेश्वर ने मना किए हैं। अगर आपके जीवनों में परमेश्वर का भय है, तो आप वही कार्य करेंगे जो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक है। प्रियो, दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को यह बात अपने शिक्षा के दौरान अच्छे से समझा दी थी कि प्रभु का भय मानना। प्रियो, जहां पर यहोवा का भय नहीं होता, वहां पे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होता है। प्रियो, दाऊद अपने पुत्र को इस बात को अच्छे से समझा चुका था कि जीवन में सिर्फ यहोवा का भय मानना। वचन में लिखा है, भजन संहिता उसके 34 के 11 वचन में, हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। प्रियो, यहोवा का भय मानना होता है कि हम उन कार्यों को नहीं करते जो परमेश्वर के विरुद्ध में है। प्रियो, जब तक सुलेमान ने यहोवा का भय माना, तब तक वह आशीषित हुआ। तब तक वह महान राजा कहलाया। पर जब सुलेमान ने वे कार्यों को किया जो परमेश्वर ने मना किए थे, जब सुलेमान के जीवन में से परमेश्वर का भय खत्म हो गया, तब उसने वे कार्य को किए जो परमेश्वर ने मना किए थे। उसने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह किया, जबकि परमेश्वर ने कहा था कि तुम उनके मध्य में भी न जाना। फिर भी सुलेमान उन्हीं स्त्रियों से प्रीति करने लगा और उन स्त्रियों ने, उन अन्य जाति स्त्रियों ने सुलेमान राजा का मन अपने देवताओं की ओर लगा दिया। यह सब देखकर यहोवा का कोप सुलेमान पर भड़का। जिस जगह प्रियो जीवन में परमेश्वर का भय नहीं होता, वहां पाप अवश्य होता है। पर जहां परमेश्वर का भय है, वहां गुनाह नहीं होंगे, क्योंकि उनमें पवित्र भय होगा। प्रियो, कौन सी प्रेरणा हमें परमेश्वर का भय मानने के लिए प्रेरित करती है, इसे हम जानेंगे। पहला है, परमेश्वर की महानता हमें उससे भय मानने के लिए प्रेरित करती है। परमेश्वर जलाली है। परमेश्वर के प्रताप को देखकर हमें परमेश्वर की महिमा और उसका भय मानना चाहिए।
वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण 10 के उसके 12 वचन में, अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर का भय माने और उसके मार्ग पर चले और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। प्रिय परमेश्वर अति भय योग्य परमेश्वर है। उनके तुल्य न तो कोई है और न ही कोई होगा। परमेश्वर का नाम जलाली है। परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर भय योग्य है। उनके सामर्थ्य कामों को देखकर हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए और परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। और दूसरा है, परमेश्वर के आश्चर्य काम भय मानने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। परमेश्वर के आश्चर्य कार्य प्रियो वे हैं जो मनुष्य से नहीं हो सकते बल्कि परमेश्वर से हो सकते हैं। परमेश्वर के आश्चर्य काम बहुत से हैं जो अनगिनत हैं। परमेश्वर ने इज़राइलियों के साथ आश्चर्य काम किया। समुद्र को धो भाग कर दिया। आगे समुद्र, पीछे फिरौन की और फिरौन की सेना थी। फिर भी परमेश्वर ने दया करके मार्ग निकाला। चट्टानों में से अपनी प्रजा को पानी पिलाया। यही प्रिय परमेश्वर के आश्चर्य अनगिनत काम है जो मनुष्य के जोड़ के हिसाब से बाहर है। परमेश्वर ने हर एक के जीवनों में सुधार किया है। हर एक के जीवनों में आश्चर्य कर्म किए हैं। वचन में लिखा है, यहोशू 4 के उसके 24 वचन में, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवंत है और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर का भय मानते रहो। प्रियो, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को भी देखकर हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। परमेश्वर आज भी बीमारों को चंगा करते हैं, मुश्किलों को दूर करते हैं, निराशा जीवन में आशा जगाते हैं। यही प्रिय परमेश्वर के कार्य हैं। हमारा परमेश्वर पवित्र है और पाप रहित है। जो परमेश्वर के पास आता है वह भी पवित्र हो जाता है। परमेश्वर में पाप यानी अंधकार बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है, न ही परमेश्वर मनुष्य के हाथों द्वारा बनाए गए स्थानों में रहता है। परमेश्वर के लिए प्रियो आप कभी भी कोई घर नहीं बना सकते, न ही कोई मंदिर बना सकते हैं, न कोई जगह बना सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हाथों द्वारा बनाए गए स्थानों में नहीं रहते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड उनका है। तुम कौन सा स्थान प्रिय परमेश्वर के लिए बनाओगे? परमेश्वर हर जगह विराजमान है, इसलिए हमें उनका भय मानना चाहिए। आराधना करने के लिए परमेश्वर का भय आवश्यक है। बिना भय माने हम आराधना नहीं कर सकते, और अगर आराधना करेंगे भी तो सुनी नहीं जाएगी। प्रियो, भय रखिए अपने जीवनों में परमेश्वर का। सेवा करने के लिए परमेश्वर का भय हमारे जीवनों में होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के भय होने के कारण ही हम पाप से, अशुद्धता से, गंदगी से बचे रहते हैं और पवित्रता में बढ़ पाते हैं। वचन में लिखा है, निर्गमन 20 के उसके 20 वचन में, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। प्रियो, अगर आप में भय है परमेश्वर का तो आप पाप नहीं कर सकते। परमेश्वर का भय आपको
अशुद्धता से बचाता है, गंदगी से बचाता है और पवित्रता में लेकर चलता है। परमेश्वर का भय पवित्र है। परमेश्वर का भय हमें परमेश्वर के प्रेम से जोड़ता है, जीवन के मार्ग पर लेकर जाता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी, पराक्रम के कार्य करने वाले प्रभु केवल आप ही हो। परमेश्वर, हम में से हर एक जीवनों में अपना भय उत्पन्न कीजिए। आपका भय प्रभु सर्वदा तक स्थिर रहता है। आप महान हो, आप पवित्र हो प्रभु। आपने हमारे जीवनों में आश्चर्य अनगिनत कार्य किए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप पवित्र हैं, महिमा के योग्य हैं, तारीफ के योग्य हैं। आपके उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपके महानताओं को देखकर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवनों से परमेश्वर आपका नाम जलाल पाए। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, आपके नाम की हम स्तुति करते हैं। हम आपके पवित्र भय में चले और उन कार्यों को ना करें जो हमें आपसे दूर ले जाती है। हमारे जीवनों से आपको आदर मिले प्रभु। कोई भी हम कार्य आपके विरुद्ध में न करें, बल्कि आपका भय मानकर हर कार्यों को करें। आपका हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपके सामर्थी कार्यों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।